आज हम जानेंगे केतु को स्पिरिचुअलिटी का ग्रह क्यों कहा जाता है। केतु इंसान को दुनिया से नहीं ईगो से अलग करता है और स्पिरिचुअलिटी का मेन गोल भी यही है, ईगो और अटैचमेंट से फ्रीडम। सब जानते हैं कि केतु के हेड नहीं होता, इसलिए डिजायर नहीं होती। हेड ही नहीं तो प्लानिंग नहीं, प्लानिंग नहीं तो फ्यूचर की टेंशन नहीं, और टेंशन ही तो माइंड एकदम शांत रहता है। जब डिजायर खत्म होती है तब स्पिरिचुअल स्टेट स्टार्ट होती है। इसलिए केतु नेचुरली स्पिरिचुअल है। केतु को स्पिरिचुअल कहने का सबसे बड़ा रीजन है कि केतु डिटैच करता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अटैचमेंट से फ्रीडम। और केतु क्या करता है, चीजों से इंटरेस्ट कम कर देता है, शो पसंद नहीं करता, इंसान अकेला रहना पसंद करता है, अंदर की लाइफ इम्पोर्टेंट लगने लगती है। जैसे जो चीजें पहले बहुत इम्पोर्टेंट थी सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। ये केतु का इफेक्ट होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ तब होती है जब ईगो कम होता है, और केतु ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि इंसान का ईगो कम होने लगता है, इंसान हम्बल होने लगता है और लाइफ की रियलिटी को समझने लगता है। केतु ईगो डिस्ट्रॉय करता है और ईगो के बिना ही स्पिरिचुअलिटी पॉसिबल है। केतु मैटेरियल वर्ड से इंटरेस्ट कम करता है। जैसे और ग्रह विनस लग्जरी, जुपिटर सक्सेस और राहु एम्बिशन देता है, पर केतु क्या करता है, केतु इंसान का इंटरेस्ट कम कर देता है। इंसान फील करता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पीस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनर सेटिस्फेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही स्पिरिचुअल थिंकिंग है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग केतु वो चीज बताता है जो सोल ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी है, इसलिए उस चीज में एक्साइटमेंट नहीं होता, क्योंकि सोल अब नेक्स्ट लेवल चाहती है, वो लाइफ का ट्रूथ और लिबरेशन चाहती है। इसलिए केतु इंसान को स्पिरिचुअल सर्च की तरफ पुश करता है। केतु इंसान को अंदर की दुनिया में ले जाता है, सेल्फ थिंकिंग, मेडिटेशन, साइलेंस, सेल्फ रियलाइजेशन। लाइफ में लोग सोचते हैं कि अगर ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन केतु एक्सपीरियंस करवाता है कि एक्सटर्नल चीज परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देती। तब इंसान रियल हैप्पीनेस सर्च करता है और वो स्पिरिचुअलिटी है। केतु आइसोलेशन देता है और आइसोलेशन स्पिरिचुअल ग्रोथ का फास्टर पाथ है। बहुत से स्पिरिचुअल मास्टर अलोन रहते हैं। केतु भी इंसान को अकेले रहने का फेज देता है। सोशल इंटरेस्ट कम करता है क्योंकि साइलेंस में इंसान खुद को समझता है। केतु इनविजिबल है और स्पिरिचुअलिटी भी इनविजिबल है। केतु का कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं होती, ये सिर्फ एक इनविजिबल पॉइंट है, और स्पिरिचुअलिटी भी इनविजिबल है। आत्मा दिखती नहीं, एनर्जी दिखती नहीं, इसलिए केतु इनविजिबल स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। राहु बोलता है और चाहिए, और केतु बोलता है कुछ भी नहीं चाहिए। और जब इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए होता तो वो स्पिरिचुअली फ्री हो जाता है। केतु स्पिरिचुअल इसलिए है क्योंकि ये इंसान को दुनिया से नहीं, ईगो और डिजायर से भी फ्री करता है। केतु का गोल सक्सेस नहीं, लिबरेशन है।